वेलकम। माइकल डगलस जो कि हैंक पिंग का रोल प्ले करते हैं आंटमैन और एमसी की मूवीज़ में, उन्होंने हमें हिंट किया कि थर्ड आंटमैन की मूवी हमें 2022 में ही देखने मिलेगी। अगर उनकी बात सच हुई, अगर ये मूवी डिले ना हुई तो एमसीयू स्लैश मार्वल का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमें 2022 में देखने मिलने वाला है, जो कि हमें लीड करता है ओवर सैचुरेशन की तरफ। ओवर सैचुरेशन क्या है? इधर क्या बैठे हो नालायक को, इंग्लिश नहीं आती तुम लोगों को, जाके गूगल में सर्च करो। मजाक कर रहा हूँ। एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कभी कभार शादियों में जाते हो और उस टाइम में कभी कभार ही आपको बिरयानी देखने मिलती है। उसे खाने का एक अलग ही चास होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग ही मज़ा आता है और खाते वक्त भी आप उसे फुली इंजॉय करते हो। तो कैसे लगेगा कि आपके घर हर रोज़ वो बिरयानी पकना शुरू हो जाए। मतलब पहले कुछ दिन काफ़ी आप खुश होगे, मज़े से खाओगे और पूरे एंजॉय करोगे उसे। फिर आप थोड़ा थोड़ा बोर होना शुरू हो जाओगे, आप पक जाओगे उससे, आप कुछ और डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करोगे और उसे अवॉइड करने की शुरू करोगे। आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करते करते आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, मतलब बिरयानी खाना ही छोड़ दोगे, कहीं और से दूसरे खाना खाना शुरू कर दोगे। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा, क्या पता वो बिरयानी आपकी तबीयत ख़राब करना शुरू हो जाए और एक टाइम में आप उसे नफ़रत भी मे भी करना शुरू कर दो कि मुझे बिरयानी बहुत पैड़ी लगती है। तो ये होती है ओवर सैचुरेशन, मतलब एक टाइप की ओवर सैचुरेशन। मैंने कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन नहीं किया, पर आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं। तो इसी तरह मार्वल के आने वाले कुछ फेजेज़ में या फिर आने वाले कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ओवर सैचुरेशन होने वाली है। जैसे 2022 की मिसाल ले लीजिए, इतनी ज़्यादा सीरीज़ और इतनी ज़्यादा मूवीज़ हमें देखने मिलने वाली है एक ही साल में, जो कि मेरे ख्याल से पिछले कुछ डिकेड्स में ऐसा नहीं हुआ होगा। मतलब हमें 2 से 3 मूवीज़ एक साल देखने मिल जाती हैं, पर यहाँ तो पूरा का पूरा भंडार ही है, कोई 10-12 हमें प्रोजेक्ट्स देखने मिल रहे हैं। तो ये ओवर सैचुरेशन की तरफ हमें लीड करता है और इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं और उसके बारे में बात करूँगा, अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँगा और कैम फ्रैगी जो कि मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट हैं उनके ओपिनियन के बारे में भी बात करूँगा। तो अब वीडियो असली शुरू करते हैं। तो मैंने 3 डिफरेंट ग्रुप और टाइप के लोग निकाले हैं जो कि इस ओवर सैचुरेशन वाले सिनेरियो से डिफरेंटली रिएक्ट या भी डील करने वाले हैं। पहले टाइप के वो लोग, और ये एग्जिस्ट करते हैं, सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आयरन मैन मूवीज़ ना देखी हो पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखी हो, उन्होंने कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ ना देखी हो पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और आंटमैन की मूवीज़ देखी हो। मे बी वो अभी वंडर विजन की टीवी सीरीज़ ना देख रहे हो। मे बी उन्होंने पहले ही 2 अवेंजर्स मूवीज़ ना देखी हो पर अवेंजर्स एंड गेम देखी हो। पर फिर भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं होती। उन्होंने वो मूवीज़ देखनी है जिनके एक्टर या करैक्टर उन्हें पसंद होते हैं, उन्होंने वो मूवी स्किप कर देनी है जो कि उन्हें नहीं पसंद, समझ नहीं आती, या फिर उनके करैक्टर्स उन्हें अच्छे नहीं लगते, मतलब उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं होती। और जो ओवर सैचुरेशन वाला सिनेरियो है उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने कुछ ही मे बी सीरीज़ देखनी हो, कुछ ही मूवीज़ देखनी हो, या फिर उन्होंने मे बी सीरीज़ छोड़नी हो और सिर्फ मूवीज़ देखनी हो। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सीरीज़ देखें और मूवीज़ को छोड़ दें, या फिर सिर्फ अवेंजर्स वाली मूवीज़ देखें। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उनके लिए ओवर सैचुरेशन वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सुनने में ऐसा लगता है कि कैसे इन्हें सब समझ आता होगा, पर फिर भी वो इन मूवीज़ या फिर इन प्रोजेक्ट्स को एंजॉय करते हैं। तो इसकी भी काफ़ी सारे रीज़न्स बननी है कि क्यों वो ऐसे करते हैं। तो वो फर्दर टॉपिक चला जाएगा, उसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। जो दूसरे टाइप के ग्रुप के लोग आते हैं वो होते हैं डाई हार्ड मार्वल फ़ैन। उन्होंने हर एक मार्वल की मूवीज़ देखी होंगी, फ्यूचर मार्वल के प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड होंगे। और ये यूजुअली वही लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ मार्वल की ही मूवीज़ देखी होती हैं, सिर्फ एमसीयू की मूवीज़ देखी होती हैं और मतलब डीसी या फिर दूसरी यूनिवर्स की मूवीज़ वगैरह, हैरी पॉटर या फिर और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की मूवीज़ नहीं देखी होती, सिर्फ मार्वल देखी होती है। और उनके लिए बोरिंग नहीं होने वाला, ये ओवर सैचुरेशन वाला उन पर अप्लाई नहीं होने वाला, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने एमसीयू के अलावा और कोई चीज़ देखी ही नहीं है, तो उन्हें बाकी ज़्यादा कैटेगरीज़ की मूवीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। और मार्वल के फेजेस जो आने वाले फेजेस हैं उसमें यही कमाल की बात होने वाली है कि जो अलग अलग मूवीज़ में, अलग अलग कैटेगरीज़ की मूवीज़ में हमें जो अलग अलग चीज़ें दिखाई जाने वाली थी वो सब कुछ सुपर हीरो कैटेगरी के सब कैटेगरी में आएगी। जैसे कि बात कीजिए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज़ के बारे में, तो वो एक स्पाई एक्शन सीरीज़ होने वाली है। जबकि बात कीजिए वंडर विजन के बारे में तो वो एक ड्रामा सीरीज़ है। और बात की जाए यहाँ पे मिस मार्वल की सीरीज़ के बारे में या फिर इटर्नल मूवी के बारे में तो वो एक एडवेंचर वाली होने वाली है। मतलब हमें यूनिक, इंटरेस्टिंग और डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाने वाली है जो कि अभी तक मार्वल स्टूडियो में हमने देखी हो। हमें बड़े बड़े एंटिटी से, मल्टीवर्स से, गैलेक्सियों से, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों से, एलजीबीटी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया जाने वाला है। और आर रेटेड कौन भूल सकता है, तो मार्वल स्टूडियो में अभी तक आर रेटेड और ये सारी चीज़ें नहीं हुई, इसलिए उनके लिए जो मार्वल स्टूडियो के डाई हार्ड फैन है जिन्होंने सब मार्वल स्टूडियो की ही मूवीज़ देखी हैं, तो उन्होंने ये पहले कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं फेस की। तो अब उनके लिए ये सब कुछ नया होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा, तो वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे और इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो वो ज़रा भी बोर नहीं होने वाले, तो इनके ऊपर भी ओवर सैचुरेशन अप्लाई नहीं होने वाली।
थर्ड कैटेगरी के फैंस ऑलमोस्ट सिमिलर है सेकंड कैटेगरी के फैंस से, मतलब बिग फ़ैन है, वो सारी मार्वल की मूवीज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। पर एक चीज़ जो कि ना डिफरेंट करती है सेकंड कैटेगरी के फैन से, कि वो एमसीयू और मार्वल के अलावा दूसरी मूवीज़, दूसरे यूनिवर्स भी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और इसके अंदर भी दो सब कैटेगरीज आती हैं। पहले वो लोग जो कि WandaVision की टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे और पसंद नहीं आ रही उन्हें, और दूसरों को पसंद आ रही है। तो पहले जिन्हें WandaVision की टीवी सीरीज़ पसंद नहीं आ रही, वो समझ नहीं पा रहे, तो वो लोग हैं जो कि तैयार नहीं है मार्वल की फ़ेज़ 4 या आने वाले मार्वल के फेजेस के लिए, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब, कुछ डिफरेंट, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो कि अब तक उन्होंने नहीं देखा वो होने वाला है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। तो ये लोग इस ओवर सैचुरेशन से बोर हो जाएंगे और मे बी वो टर्न अवे भी हो जाए इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। तो इस चीज़ को मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि क्यों मार्वल के आने वाले फेजेस आपको नहीं देखने चाहिए। अब वो लोग जो कि WandaVision की टीवी सीरीज़ देख रहे हैं और पसंद भी आ रही है, समझ भी पा रहे हैं, तो ये मेरे टाइप के लोग हैं। पर कुछ पॉइंट्स में हम जैसे लोग भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने वाले फेजेस से बोर हो सकते हैं एट सम सर्टन पॉइंट्स में, क्योंकि लेट्स बी रियल, एमसीयू और फेज़ 4 के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मूवीज़ इंडस्ट्री में हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि मार्वल और एमसीयू के अलावा दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। तो कुछ के लिए क्या पता मार्वल के फेज़ 4 के अलावा ये एक्साइटेड हो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कौन जीतने वाला है, या फिर मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर क्या है। कुछ लोग एक्साइटेड हो सकते हैं कि जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी आने लगी है वो कौन सी है। कुछ लोग एक्साइटेड हो सकते हैं कि डीसी में फ्लैश मूवी में जो मल्टीवर्स होने लगा है वो कैसा होने लगा है। तो उस टाइप के लोग हैं, और हम भी कुछ सर्टेन पॉइंट्स में बोर हो सकते हैं और ओवर सैचुरेशन फील कर सकते हैं, जो कि मेरे टाइप के लोग हैं। तो आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। पर हम WandaVision की सीरीज़ देख रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो अगर कैन फ्राइगी की बातों की तरफ चलें कि उनका क्या कहना है इस ओवर सैचुरेशन के सिनेरियो की तरफ, तो कैन फ्राइगी का इसके बारे में ये कहना है कि वो ज़रा भी परेशान नहीं है इस चीज़ को लेके। जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट है। स्टोरी टेलिंग का स्टाइल, सुपर हीरो डिफरेंट है और कंप्लीट डिफरेंट सेटिंग है मूवीज़ की, सीरीज़ की। और जो उनका गोल है ना, मेन एम है, वो है सब कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरीज़ बनाने का। तो देखा जाए तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और वो यार इतने बड़े स्टूडियो का प्रेसिडेंट है, कोई खेल नहीं है। तो आज तक ऐसा कभी भी मार्वल को छोड़ो, आज तक कभी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जो कि अब होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अप्रोच है, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कि मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट कैन फ्राइगी लेने वाले हैं। तो देखा जाए तो सुपर हीरो की कैटेगरी में ही सब जॉनरा के सारे फैंस कवर करने वाले हैं वो। अगर आपको रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है, उसके लिए भी आपको सुपर हीरो कैटेगरी में कोई मूवी देखने मिल जाएगी। आपको ड्रामा देखना है, आप WandaVision देख सकते हैं। आपको एक्शन देखना है, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देख सकते हैं। एडवेंचर देखना है, आपको इटर्नल मूवी देखनी है, स्पाई देखनी है, ब्लैक विडो देख लो। तो आपके मतलब सुपर हीरो कैटेगरी के अंदर ही आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मूवीज़ / सीरीज़ देखने मिल जाएगी। तो सबके सब फैंस जो कि सुपर हीरो मूवीज़ नहीं भी देखते ना, जैसे कि कोई सिर्फ ड्रामा मूवीज़ ही देखता है, तो उसे भी इंजॉय करने में मज़ा आएगा ये सुपर हीरो मूवीज़। लगता ये है कि ज़्यादातर लोग ओवर सैचुरेशन को डील कर लेंगे। देखा जाए तो 2 कैटेगरी के फैंस डील कर लेंगे और सिर्फ 1 कैटेगरी के फ़ैन है जो कि नहीं डील कर पाएंगे। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं? आपको क्या लगता है कि ओवर सैचुरेशन वाला सिस्टम जो है, सिनेरियो जो है, उससे आप डील कर लेंगे? ये सही है या गलत है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इतनी थी वीडियो। मेरी कुछ प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मे बी कोई आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। उसके अलावा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर मार्वल, डीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।